दोस्तों मोटोरोला कंपनी ने अपना एक कुनी स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जो कि है मोटो G75 5G। अब ये जो स्मार्टफोन है फाइनली लॉन्च हो चुका है और उसी के साथ इसके अंदर काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं और काफी अच्छे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। और ये फोन एक होने वाला है 5G और इसके अंदर आपको काफी बड़े अपडेट देखने को मिलने वाले हैं। तो फोन के अंदर क्या चीजें देखने को मिलने वाली है, क्या प्राइस होने वाला है और इंडिया में आपको कब तक लॉन्च देखने को मिल सकता है, इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। एंड दोस्तों आप लोगों का तहे दिल से हाथ जोड़ के धन्यवाद कि आप लोगों की मदद से पूरे अपने 2K की जो फैमिली है वो हो चुकी है। तो प्लीज ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखना और हम इससे जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे और आपको उसके बाद अनबॉक्सिंग और रिव्यू की वीडियो भी जो है प्रोवाइड करूंगा मैं। खैर हम बात करते हैं सबसे पहले इस फोन के डिजाइन की कि ओवरऑल लुक एंड डिजाइन कैसा देखने को मिल जाता है। सो जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पे देख पा रहे हो इस टाइप का आपको इस फोन का ओवरऑल लुक एंड डिजाइन देखने को मिल जाता है, जो कि मैं कहूंगा कि मोटोरोला के जो फोन होते हैं काफी अच्छे देखने को मिलते हैं लुकिंग में। और इनके थोड़े फ्लेक्सी फोन भी ज्यादा अच्छे देखने को मिल जाते हैं और जो बजट और मिड रेंज के अंदर है वो भी आपको काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो लुक वाइज आपको इस टाइप का फोन देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि अगर हम बात करें ना इस फोन के अंदर डिस्प्ले साइज की, तो इस फोन के अंदर आपको एक अच्छी खासी बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जो कि है 6.78 इंच की फुल HD प्लस एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसका जो रिफ्रेश रेट होने वाला है वो आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर इसके हम बात करें इसके ब्राइटनेस की, तो इस फोन के अंदर आपको 1000 नीट्स पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। और जो डिस्प्ले की प्रोटेक्शन होने वाली वो आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपका फोन गिर वगैरह जाता है कभी फ्रंट से तो उतना ज्यादा डैमेज होने वाला नहीं है, हल्का फुल्का हो सकता है स्क्रैच आ जाए, बाकी आपकी डिस्प्ले काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो नो डाउट कि अगर आप लोग कंटेंट कंज्यूम करते हो तो इस पर आपको काफी अच्छी डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। और अगर आप आउटडोर में भी फोन यूज करते हो तो इसकी जो डिस्प्ले वो आपको क्लियरली विजिबल दिखाई देगी। खैर उसके बाद हम बात करते हैं इस फोन के अंदर प्रोसेसर की, क्योंकि फोन को चलाने के लिए एक दमदार प्रोसेसर होना चाहिए। तो इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 वाला प्रोसेसर, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और इसके अंदर आपको जीपीयू जो है एड्रीनो का देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप डे टू डे लाइफ में जो भी टास्क करना चाहते हो, गेमिंग करना चाहते हो, फोन को आप अपने एकदम नेक्स्ट लेवल यूज करना चाहते हो, तो वो सारी चीजें आप इस पर कर सकते हो, क्योंकि आपका फोन जो है आराम से इन सभी चीजों को झेल जाएगा। इसके अंदर आपको काफी पावरफुल प्रोसेसर देखने मिला। तो अगर आप स्पेशली गेमिंग के लिए लेना चाहते हो तो गेमिंग के लिए भी आप इसको ले सकते हो, जिसमें कि आप BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर उसके साथ जो भी गेम प्ले करना चाहते हो वो सारी गेम आप इस पे आराम से प्ले कर सकते हो। चलिए बात करते हैं इस फोन के अंदर वेरिएंट की। तो इस फोन के अंदर आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिल सकता है यहाँ के अंदर, यानी कि इंडिया की बात करूं मैं, जो कि है 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज। जो कि इसका जो UFS स्टोरेज होने वाला है वो आपको 2.2 का UFS स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, जो कि मुझे लगा कि थोड़ा सा कम इनको एटलीस्ट 3 वाला तो दे देना चाहिए था। बट जिस हिसाब से इस फोन का प्राइस होने वाला है उसके हिसाब से इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। चलिए बात कर लेते हैं इस फोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो फोन के अंदर आपको Android 14 देखने को मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स, और उसी के साथ जो मोटोरोला कंपनी है वो आपको 5 इयर्स तक मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट देगी, यानी कि इस फोन को 5 साल तक का एंड्रॉइड का अपडेट देखने को मिलेगा। तो Android 14 के साथ आता है तो इसको आपको देखने को मिल जाएगा Android 19, यानी कि 19 जो है अपडेट देखने को मिलेगा। Android 19 जो आएगा उसका अपडेट देखने को मिल जाएगा। और मोटोरोला की एक खास बात ये होती है कि इनके फोन के अंदर जो भी एंड्रॉइड होता है वो एक स्टॉक एंड्रॉइड होता है, फालतू के इसके अंदर आपको ब्लूटूथ देखने को नहीं मिलते। तो ये चीज काफी अच्छी देखने को मिल जाती है इस फोन के अंदर। चलिए बात कर लेते हैं इस फोन के अंदर कैमरे की। तो इस फोन के अंदर आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हम बैक से देखें तो ऐसा लगता है 4 कैमरे, बट 4 कैमरे नहीं, डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है। जो कि जिसका प्राइमरी कैमरा है वो आपको 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है, और जो सेकेंडरी कैमरा है वो आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं पे बात करें फोन के फ्रंट कैमरे की, तो फोन के फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सिंगल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। अब दोनों ही कैमरे से, यानी कि इसके रियर कैमरे से और फ्रंट कैमरे से अगर आप वीडियो शूट करना चाहते हो तो 4K में 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो, और वहीं पे अगर आप 1080 में करते हो तो 60 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। तो अगर आपकी मेन प्रायोरिटी 4 की रिकॉर्डिंग है तो ये भी आपके लिए अच्छा है। बाकी आप इससे ब्लॉगिंग वगैरह भी कर सकते हो, वीडियोग्राफी कर सकते हो अच्छी खासी, और फोटोग्राफी भी अच्छी खासी कर सकते हो इसके अंदर। अब बात करें इसके अंदर हम IP रेटिंग, तो इस फोन के अंदर आपको इस पैकेज के अंदर मतलब बहुत कुछ चीजें देखने को मिल जाती है, जो कि है IP रेटिंग। तो इसके अंदर आपको IP68 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल जाती है, जो कि अगर आपका फोन थोड़ा बहुत गीला हो जाता है बारिश के अंदर तो कोई भी दिक्कत आने वाली है, आपका फोन जो इन सारी प्रॉब्लम को आराम से हैंडल कर सकता है। तो देखो मैंने कहा ना कि एक छोटे से पैकेज के अंदर आपको बड़ा धमाका देखने को मिलता है। अब उसके बाद हम बात करें इसके अंदर सिक्योरिटी की और कनेक्टिविटी की।
तो इस फोन के अंदर आपको सारी की सारी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। उसी के साथ बात करें हम इसके अंदर सिक्योरिटी की, तो इस फोन के अंदर आपको साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, इन डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता। तो अगर इन डिस्प्ले होता तो काफी और मजा आता, बट कोई नहीं, साइड में भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठाक ही है। अब बात करें लास्ट में इस फोन के नाम बैटरी और चार्जर की, तो इस फोन को पावर देने के लिए इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 30 वॉट वायर चार्जर को सपोर्ट करती है, और उसी के साथ 15 वॉट वायरलेस चार्जर को भी ये फोन सपोर्ट करता है। तो देखो यार कि इतने सी चीज के अंदर मोटोरोला कंपनी ने काफी कुछ पैक करके दे दिया, और ऊपर से एक 5G फोन है। अब अगर हम बात करें इस फोन के प्राइस के और इंडिया के लॉन्च डेट की, तो देखो ये फोन अभी फिलहाल लॉन्च हुआ है, बट यूएस मार्केट वगैरह के लिए लॉन्च हुआ है, इंडिया के लिए लॉन्च नहीं हुआ है। बट अगर हम बात करें इसके प्राइस की कि क्या प्राइस हो सकती है इंडिया के अंदर, तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये फोन जो आपको 20 से 22 हजार रुपए के अंदर स्टार्टिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका सिंगल ही वेरिएंट होने वाला है। तो जहां तक बहुत ज्यादा चांसेस है कि 20 हजार रुपए के अंदर ये फोन आपको देखने को मिल जाए। अब बात करें इसके इंडिया लॉन्च डेट की, तो देखो अभी तक ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, बट ऐसा बताया जा रहा है कि अभी आपको अक्टूबर के ही मंथ में देखने को मिल जाएगा लॉन्च। अब कब देखने को मिल जाएगा, आज क्या पता, मैं वीडियो अपलोड करूं तो आज ही देखने को मिल जाए, कल हो सकता है, परसों हो सकता है, बट ये फोन आपको अक्टूबर के ही मंथ में देखने को मिलेगा लॉन्च। कोई डेट फाइनल नहीं बता सकता मैं आपको, क्योंकि जो अगर बताऊंगा मैं लीक से बताऊं तो हो सकता है फ्लैक्चुएट हो जाए। वैसे अगर आप लोगों को पता है कि मोटोरोला का ये फोन कब तक लॉन्च हो सकता है इंडिया के अंदर, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अगर आप लोग कोई फोन बाय करने का प्लान बना रहे हो अंडर 20,000, तो मेरी तरफ से रेकमेंड है कि आप इस फोन को बाय कर लो। बट मैं आप लोगों से एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब ये फोन लॉन्च हो जाए तो प्लीज एक दो बार इसका रिव्यू जरूर देख लेना, उसके बाद आप जाके इस फोन को बाय कर सकते हो। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।